हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल का वीडियो जहाँ से एंड हुआ था वहीं से मैंने स्टार्ट किया है। तो 2 बोतल पानी भी रख दिया, क्योंकि जैसा कि अभी तक पता है कि सुबह आने वाले हैं मेरे जेठ जी और उनका लड़का। क्यों आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रिज कंप्लीट करने के बाद फिर मैं किचन आ गई, क्योंकि जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो यहाँ पर मैं तुरंत आई और मैंने आटा मिला लिया, बाबू से आटा मांगकर आटा मिला लिया। और कुछ जो सब्ज़ी अभी आपको दिखाया था ये ब्लू वाले टोकरी में रखकर मैंने धो लिया है। इसका पानी गिर जाएगा, फिर मैं सबको फ्रिज में शिफ्ट कर दूँगी। तो कोशिश करूँगी इसका मैं खट्टा गुड़म्बा हम लोग बिहार की तरफ बोलते हैं, खट्टी मीठी चटनी भी बोलते हैं। तो मैंने ज़्यादा लिया है तो वही बनाने का सोची हूँ। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी अभी करेली और ये टमाटर और प्याज दे करके काफ़ी टेस्टी बनता है। काट ही रही थी, जो बाबू ने कहा कि बॉर्नविटा चाहिए। आप कोई भी काम करिए, आधा काम करते करते, जब बच्चा है तो कोई भी काम आपका लगातार पूरा होगा नहीं। तो आधा काम करते करते बॉर्नविटा मांगा तो उसमें मैंने उधर दूध चढ़ा दिया। और यहाँ पर सारे सब्ज़ी को काट लिया है और आटा भी मिल गया है मेरा। लेकिन चूँकि आज मैंने अरहर की दाल बनाई थी और बिना हींग का बना लिया था, जिससे कि पूरा मेरा पेट भारी हो गया था, काफ़ी गैस सा लग रहा था। तो ये जो दवाई है ये मैं डेली कोई भी गैस वगैरह का सिरप भी दी हैं नहीं, रोज़ खाती हूँ, बर्दाश्त करने का कोशिश करती हूँ। बोली हैं कि ज़्यादा दवाई अवॉइड किया करिए, आयरन कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर तो रोज़ चलता ही है। प्रोटीन पाउडर भी गर्मी होने के कारण दूध में देकर नहीं पीती हूँ, लेकिन आयरन कैल्शियम लगातार खा रही हूँ ताकि मेरे पैर में दर्द ना हो। तो यहाँ पर मैंने गैस की दवाई पी ली है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे ससुर जी ने क्या भेजा है गांव से। तो ये गए थे जो शादी में, तो जगदीशपुर, भागलपुर जगदीशपुर का जो है कतरनी चावल नामी होता है। तो मैंने एक बार और आप लोगों को दिखाया था पिछले 3-4 वीडियो के पहले कि ये दुकान से लाए थे, उसमें गमक नहीं थी। तो आप लोगों ने कहा था कि ओरिजिनल कतरनी चावल में गमक नहीं होती है। तो ये एक मूंग दाल का पापड़ भी भेजे हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है ये पापड़। अभी मैं देख रही हूँ ये चटपटी इसमें लिखा हुआ है। और ये देख रही हूँ क्या है, ये काली मिर्च है। मतलब उनको जो लगता होगा जो हमारे ज़रूरत का नहीं है, जैसे कि अब मेरे ससुर रह रहे हैं तो एक जो हसामी है वो रहते हैं, उनको इन सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं होगा। तो ये कतरनी चावल है, मैंने इसको भी सेंड किया तो ये भी नहीं गमक रहा था। लेकिन कि थोड़ा सा मैंने इसको सूप से झाड़ लिया, गंदा वगैरह नहीं था। मुझे लगा 5 किलो के आसपास होगा, लेकिन ये 10 किलो से ज़्यादा उन्होंने भिजवाया है चावल। तो मैं इसे डब्बे में रख लूँगी। डब्बा को पहले ही मैंने पोंछ लिया था, और जो एक्स्ट्रा बचेगा और एक डब्बे में रख लूँगी। इसको तो पैक करके रख दूँगी। और जो खीर वगैरह बनाने के लिए 1 किलो वाला डब्बा में रख लूँगी। उसके बाद जो बचा था मैंने सूप में रख दिया था। तो अगले दिन आई हाउस हेल्पर शोभा आई, तो वो बोली ये बढ़िया वाला चावल है, मुझे भी 1 किलो दीजिए। अब 1 किलो मैंने कहा ये ख़रीदा हुआ है, उनको लगा शायद घर का होगा, लेकिन ख़रीदा हुआ ही था। फिर भी जितना भी आप सूप में देख रहे हैं सारा चावल मैंने उनको दे दिया था। और यहाँ पर मैंने मूंग और चना पानी में भिगोने के लिए दे दिया है। तो मैं बताने वाली थी कि मैं क्यों ये सब कर रही हूँ। तो ये जो जेठ और जो आने वाले हैं मेरे जात हम लोगों में कहा जाता है, मतलब जेठ जी का लड़का, तो सुबह वो उतरेंगे और उनको दिखाना है आँख। तो इसके लिए क्या है कि नाश्ता मैं उतना बना नहीं पाऊँगी। 2 लोग आएंगे, घर में 2 लोग हैं, बच्चे को स्कूल भेजना 4 लोगों के लिए मैं नाश्ता नहीं बना पाऊँगी। नाश्ता बनाना फिर खाना बनाना। और यहाँ पर बाबू का बॉर्नविटा रेडी हो गया, मैंने दे दिया। उसके बाद मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ अगले दिन की सुबह। ये नहीं है, खाना पीना बन गया है, ये खाकर निकल गए हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं खाया है, ये ऑफिस चले गए। और आज जो है शोभा आ गई थी खाना बनाने के पहले। तो शोभा के जाने के बाद खाना बना था, तो सब्ज़ी चावल ही मैंने बनाया था। तो ये जो 2 बर्तन है, इसको 2 बर्तन तो नहीं ही होगा, होते होते बहुत हो जाएगा, लेकिन अभी से मैं बर्तन नहीं रखती हूँ, मैं धोते जाती हूँ बर्तन, ताकि ज़्यादा जमा ना हो और मुझे भी आदत सी लगी रहे। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म कर लिया है और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, सुबह से फल वगैरह ही खाया है, नहाकर तो आ ही गई हूँ। तो सब्जी चावल बना है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मुझे वही रात की करेली की सब्ज़ी मुझे इतनी अच्छी लगी थी, लेकिन रात में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी,
तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया था। तो उसके साथ मुझे रोटी के साथ खाने का बहुत मन कर रहा था। तो बाबू को जो मैंने टिफ़िन बना के सुबह दिया वही आटा रखा था, तो मैं 2-3 उससे रोटी बना लूँगी। और खाना में तो सलाद शामिल करने के लिए डॉक्टर कह ही रहा है अभी, तो रोटी और ये करेले की सब्ज़ी और सलाद में खा लूँगी। तब तक ये दूध मैंने गर्म किया है। तो जब मैंने इनको कहा कि मैं नहीं बना पाऊँगी इतना, तो मैं अगर इस वीडियो में बता पाई तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में बताऊँगी। हस्बैंड अच्छे भी होते हैं, केयर भी करते हैं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल भूल जाते हैं। ये मेरी पत्नी है, पूरे समाज और रिश्तेदारी के सामने में पत्नी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो मैं अगर इस वीडियो में नहीं बता पाई तो अगले वीडियो में बताऊँगी। फिर इन्होंने कहा नाश्ता में दही चूड़ा ही दे देना, तो इसी के लिए मैं दही जमाने की तैयारी कर रही हूँ और चना मूंग। और आज फिर मैंने मलाई निकाली है, ये कटोरी पूरा भर गया है, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। ये मेरा नाश्ता है, सलाद और ये करेली की सब्ज़ी जो मैंने रात में बनाया था। तबीयत डाउन हो गई थी तो ज़्यादा खा नहीं पाई थी। और ये मूंग और चना है जो कि कपड़े में मैं बांध दूँगी, जिसमें पूरा अंकुरित ये हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। और ये इसमें कढ़ाई में पानी डालकर मैंने खौला दिया, इसी में मैं दही जमाऊँगी। और ये खाना जो बनाया है, ये चावल है और ये सब्ज़ी है। जब बाबू आएगा, बाबू के आते आते मैं थोड़ा सा दाल बना दूँगी। अभी हड़बड़ में इतना ही बना पाई। तो चलिए मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। सुबह जो है यही दही चूड़ा और चना वगैरह सब कुछ दे दूँगी। तो यहाँ पर खाना पीना मेरा खाना हो गया है, वही रोटी करेले का भुंजिया सलाद वगैरह खाया। और ये देखेंगे इतना सारा बर्तन इकट्ठा हो गया था और अभी लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। तो अभी से बर्तन जमा होगा तो आप समझ सकते हैं। मेरा सिंक भी छोटा है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि फिर अगर अभी कुकर नहीं साफ़ करूँगी, कुकर तो 2-3 है लेकिन फिर भी एक यूज में है, तो इसको साफ़ नहीं करूँगी तो फिर शाम में आलू बॉयल करना है। तो इन सब चीज़ों को मैं हल्का फुल्का काम तो खैर मुझे बहुत करना पड़ता है, मैं बहुत करती हूँ, लेकिन इन सब कामों को मुझे रखना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। मुझे दोपहर में नींद भी नहीं आती है। आधा घंटा 1 घंटा आराम किया, उसके बाद बस चालू हो जाती हूँ। देखती हूँ इस तरह से कब तक चलता है, कब मम्मी आती है, कब तक भगवान साथ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन को धो लिया और उसके बाद फिर क्योंकि अगली सुबह आने वाले थे वो, तो उसके बाद बर्तन धोने के बाद यहाँ पर जो भी है सलाद का छिलका वगैरह सब कुछ रख दूँगी और बढ़िया से स्लैब्स को पोंछ दूँगी। मेरे एक भाई ने कहा था मैम इतना स्लैब्स पोछिएगा तो घिस जाएगा, लेकिन क्या करूँ, पोंछना पड़ता है। चींटी भी परेशान करती है इसीलिए, और काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। आप समझिए कि सुबह खाना बना के मैं गई, इनको ऑफिस भेजा, नहा के आए किचन आने के बाद देखिए कि 1 मिनट भी छुट्टी नहीं है। नाश्ता के लिए रोटी बनाया, लगी हूँ उस समय से, 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ। दूध गर्म किया, अब दही की कढ़ाई साफ़ करनी है, क्योंकि बहुत दिनों से इसमें नहीं जमाया था। तीज का आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा इसी कढ़ाई में मैंने दही जमाई थी। तो अब यहाँ पे बिल्कुल लगी हूँ। अब लगता है किसी तरह से जाके पहले लेट जाऊँ, देखती हूँ कब तक निकल पाती हूँ किचन से। तो डियर आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक और अपना कमेंट दीजिएगा। वीडियो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जब तक कढ़ाई का पानी गिरेगा तब तक मैं चना को चुन लूँगी। मूंग तो बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन चना में थोड़ा दिक्कत है। और इस तरह का टॉवल मैं 3-4 मंगा के रखी हूँ। किसी पर रोटी बनाती हूँ, किसी को जैसे कि रसगुल्ला बनाया था तो वो छानने में यूज करती हूँ, किसी में चना वना बांध दूँगी। बिल्कुल इसको अलग अलग तरीके से मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं चना को चुन कर और मूँग को अच्छे से बांध दूँगी ताकि सुबह तक में गजूर हो जाए। और सुबह वो लोग तो 5 बजे अगर उतरते हैं, चाय वाय देने के बाद जो है नाश्ता करके डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। और उसके बाद फिर देखती हूँ क्या कुछ हो पाता है, क्या बना पाती हूँ, क्या हो पाता है, अभी कहना मुश्किल है। तो अभी तो मैंने वही नाश्ता किया हुआ है और काम तो इतना सारा एक दिन में होता है। और अगर कोई आने वैसे है क्या कि आप जैसे रह रहे हैं ठीक ही घर द्वार रोज़ रहता है, लेकिन फिर भी एडिटी रहता है। चलिए लेटे हैं कोई बात नहीं है, टीवी देख रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति आने वाला होता है तो ये दिमाग में ज़रूर होता है थोड़ा इसको ठीक करना चाहिए, उसको ठीक कर, क्योंकि कपड़ा हो, बर्तन हो, किचन हो, गोदरेज हो, आपको हमेशा उसका केयर करना पड़ेगा। जिस चीज़ को जहाँ छोड़ दीजिएगा वहाँ पर फिर वो चीज़ इसी तरह बिखर जाएगा। तो इस तरह देखिएगा आपने, मैंने कढ़ाई को बिल्कुल ये कर लिया गरम, और बिल्कुल सौंधी सौंधी सी एकदम खुशबू आ रही थी कढ़ाई से, मिट्टी के जैसा। और तब तक मेरा दूध भी आ गया था। तो अब मैं इसको अच्छे से ठंडा कर लूँगी, फेंट लूँगी। और जब तक ये ठंडा होगा तो उसमें जो दाढ़ी जमी होती है, हम लोग दाढ़ी बोलते हैं उसको, वो मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको चम्मच से साफ़ करके उसको खा लूँगी, उसमें पानी भर के दे दूँगी। और उसके बाद तब तक दूध पूरी तरह से ठंडा हो गया तो मैंने इसमें जामुन दे दिया और इसको यहाँ पर ढक के इस तरह से छोड़ दूँगी। और ये घड़ा देख ही रहे हैं, आप लोगों को दिखाया ही था कि किस तरह से मैंने
किस तरह से रिपेयरिंग किया था। तो इतना काम करने के बाद अब मैं सीधा चली जाऊंगी आराम करने पानी पीकर। तो डियर, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, अगले ब्लॉग में मिलती हूँ और सब कुछ बताती हूँ जो बात बची है। तो अपना ध्यान रखिएगा डियर, बाय बाय।